गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत पॉजिटिव है। आपका दिन का शुरुआत बहुत पॉजिटिविटी से आप लोग कर रहे हैं। एंड अगर नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए, बिकॉज अगर हम दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं, भले ही हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस रहे है, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। बिकॉज जब आप पॉजिटिव रहते हैं तभी आप लोगों का दिन भी अच्छा जाता है ना, आप लोगों के एनर्जीज में भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको डेली अपडेट्स जानना है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली अपडेट्स आप लोगों के लिए डालती हूँ कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या कुछ चेंजेस आप लोग अपने लाइफ में ला सकते हैं। अगर आप कुछ काम करने के बारे में सोच रहे तो आपका क्या वो काम सही से बनेगा। तो कुछ एनर्जीज अपडेट्स में रोज डालती हूँ, आप लोगों को कुछ हिंट मिल सकता है वहां से, तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। एंड जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। एंड पुराने सब्सक्राइबर्स जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, थैंक यू ऑल यू। आप लोगों की वजह से मैं खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऐसे रोज रीडिंग्स लाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। एंड इवन आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी दे रहे हैं पर्सनल कमेंट्स में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं और एक कलेक्टिव रीडिंग। एंड वन मोर थिंग गाइज, कल मैंने यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग डाला था जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत हद तक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कलेक्टिव वीडियोस में भी आपके साथ में एनर्जीज रिलेट कर पा रहे हैं, इवन आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि आज भी मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करती हूँ गाइज, बिकॉज इन दिनों मेरे थोड़े मीन्स टाइम का भी शॉर्टेज है एंड मैं थोड़ी बिजी भी हूँ। इसके लिए मैं ऐसे कलेक्टिव रीडिंग्स डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पाइल सिलेक्शन नहीं करूंगी, डेफिनेटली मैं लाऊंगी, लेकिन आज के लिए भी मैं कलेक्टिव ही कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, इसको भी अपनी लाइफ में लेंगे, यहाँ से जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एंड बाकी जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते उसको तो आपको छोड़ देना है। ये जैसे कि आपको पता है, आप पाइल सिलेक्शन में भी वही करते हैं। तो इसी को फोकस में रह के आज करते हैं, देखते हैं कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं। तो आज ये आप लोगों का टॉपिक होने वाला है कि हैव यू मेट योर ट्रू लव। भले ही आप अभी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, क्या आप उनसे मिल चुके हैं अभी तक, हम लोग वो देखेंगे। एंड जो भी यहाँ से एनर्जीज निकलते हैं, आपको पता ही है, अकॉर्डिंगली देखना है इसको। बिकॉज मैं किसी की यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स तो नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ सारे कलेक्टिव वीडियोज होते हैं आप लोगों के लिए। तो वो लाइक जनरल रीडिंग्स होते हैं, सॉरी, तो वो मैं यहाँ पे करती हूँ। तो आज चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों का, क्या आप अपनी ट्रू लव से मिल चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, जैसे कि मैं रोज देखती हूँ, आप लोगों के एनर्जीज की, आप लोगों का एनर्जी अभी करंटली क्या चल रहा है, आज के डेट में आप लोगों का एनर्जी क्या है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए करती हूँ एंड आज भी करती हूँ। चलिए देखते हैं। दिस यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका करंट एनर्जीज आज के डेट में क्या है, वो क्या सोच है अपने लाइफ में, क्या एनर्जी में वो है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नो, आई विल शफल अगेन। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या है। अटैचमेंट का कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड गाइस। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। गाइस, अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने कल कलेक्टिव अपलोड किया, आप लोग देख सकते हो, बिकॉज कल भी कुछ ऐसे कार्ड्स ही निकले थे जब मैंने आप लोग का करंट एनर्जीज देखा था। आई होप मेरे वही रेगुलर व्यूअर शायद आज देख रहे हैं, इसलिए वो सेम एनर्जी ही आप लोगों का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, वन मोर। वॉकिंग है, हाँ। लेट मी क्लैरिफाई वन, स्टॉर्म वार्निंग क्यों है। स्टॉर्म वार्निंग इज हियर, स्टॉर्म वार्निंग इज हियर। हाँ, ओके, अटैचमेंट को भी क्लैरिफाई करते हैं। एक्शन। तो गाइस, थिंकिंग मैन। ओके, जो भी मेरे व्यूअर्स है जो अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का लाइफ इतना सही तो नहीं चल रहा है जो मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ, बिकॉज स्टॉर्म वार्निंग इज हियर। तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा शायद आपकी लाइफ में अभी फिलहाल चल रहा है। बुरे का मतलब मैं कुछ लाइक ये कुछ भी हो सकता है, जैसे शायद आपको हार्ट ब्रेक मोमेंट अभी बहुत ज्यादा है आपके लाइफ में, हमेशा आपको स्टकनेस फील होता है, कहीं पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ कंफ्यूजन है दिमाग में।
बहुत लोगों का ये इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज आपका अवेकनिंग हो रहा है, आपके अंदर एक हीलर वाला क्वालिटी है जो आप धीरे धीरे अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हैं। एंड आपका नेचर भी ऐसा है कि हमेशा आप ही लाइक एक गिवर रहे, हमेशा आप हेल्पफुल रहे दूसरों के लिए। लेकिन आपके लाइफ में हमेशा आपको देखना पड़ा है स्टॉर्म वार्निंग, ये टावर मोमेंट। एंड आपका बर्थ डेट 10 हो सकता है, मई आपका बर्थ मंथ हो सकता है, 19 बर्थ डेट हो सकता है, 17 बर्थ डेट हो सकता है, 27 किसी का एज हो सकता है, 51 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आप लोग के लिए हो सकता है जो मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एंड दूसरा ये है, बहुत लोग आप लोगों की लाइफ में कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट है, कुछ ऐसे अटैचमेंट है, कुछ ऐसा आप लोग के लाइफ में है जिससे आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। एंड ज्यादातर मुझे लग रहा है ये किसी पार्टनर की तरफ से ही होगा बिकॉज शायद आप किसी पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे कि उस पर्सन की तरफ से एक्शन आए आपके लिए, आप एक्शन का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये वो पर्सन है जो आपको लाइक मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको कोई भी मीन्स क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है उस पर्सन की तरफ से। एंड आपको जैसे ऐसे फील हो रहा है जैसे आप बहुत ही ज्यादा उस कनेक्शन में बन के रह गए हैं, आपको जैसे किसी ने बांध के रखा है चेन से। देखिए यहाँ पे एक चेन है जो उस लेडी के हाथ में है। दैट मीन्स आपका अभी एनर्जी ये है कि जैसे आप लोग चाह रहे हैं कहीं से निकलने के लिए लेकिन आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा सिचुएशन अभी आपके लाइफ में चल रहा है करेंटली। बहुत लोग इस सिचुएशन से निकलने के लिए अभी हीलिंग को आपने चूज किया, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप लोग मेडिटेशन, योगा ये सब कुछ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, या अभी आप लोग यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आपको हीलिंग मिल रहा है यहाँ से। तो ये मुझे आप लोगों के लिए एनर्जीज लग रहा है। बहुत लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा लाइक आप लोग सोचते हुए मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी एनर्जी था थिंकिंग मैन का, देखिए 46 नंबर का कार्ड है। तो आप लोग का एनर्जी अभी ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे, देखिए बहुत कुछ आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आप चाहते तो है किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करना, वो आपसे हो नहीं रहा है। आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप दिल दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे। और अगर किसी से वेट है एक्शन का, क्लैरिटी का, कमिटमेंट का, तो वो आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप लोग स्टक है। एंड आपके लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज अभी फिलहाल चल रहा है। शायद आपके फैमिली में कुछ हो सकता है, करियर में कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप डूब गए हैं कहीं पे, एक समंदर के बीच में जैसे आप फंस गए हैं। आप इस समंदर से नहीं निकल पा रहे और वहां पे ये पूरा तूफान आ गया है। जैसे होता है ना समुद्र के बीच में अगर आप तूफान में फंस जाओ तो क्या हालत होगा, तो ऐसा वाला सिचुएशन आपका है। आपका वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो पिलर ही आपका नहीं है कि आप किसी बात का सहारा लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। भले ये कलेक्टिव रीडिंग है लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत लोगों के साथ शायद मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ बिकॉज ये बहुत एनर्जी बहुत हैवी आ रहा है यहाँ पे। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने अंदर जो आपका एनर्जी है लाइक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एंड यंग एनर्जी को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ने बोल दिया है कि आप किसी ऐसे जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, लाइक ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट हो गया। आपको भी पता है कि ये सारे जर्नीज बहुत टफ होते हैं, इस वजह से भी आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे तो बहुत लोग मुझे लग भी रहा है कि आप ऐसे जर्नीज में हैं और इस वजह से भी आपका लाइफ में स्टक है। और ये सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में हुआ है, अभी करंटली हुआ है या पास्ट में हुआ है। और वहां से निकलने के लिए शायद आप लोग अभी मेडिटेशन, योगा ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपको ये भी लगता है कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं। शायद आपको बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा बर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, बर्ड्स आपके आसपास आते हैं बहुत ज्यादा। एंड शायद आप ग्रीनरी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप ग्रीनरी के पास रहना आपको पसंद है। जैसे हो गया आपका पैर क्या बोल रही हूँ जो भी मीन्स यहाँ पे ग्रीनरी होता है, आपका पेड़ हो गया या मीन्स लाइक खेत वगैरह होता है, तो उससे आप बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ग्रीनरी है, वो मुझे बहुत ज्यादा भी फोकस में लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप जहां पे है वहां से आप कहीं दूर चले जाने चाहते हैं, ये भी आपका एक फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। लाइक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा स्टकनेस आपके लाइफ में है। तो ये अभी फिलहाल आपका करंट सिचुएशन है। उसके ऊपर आपके लव लाइफ में इश्यूज तो है ही, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो अभी हम ये देखते हैं चलिए कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं एंड इसके लिए आप इतना मीन्स अपसेट रहते हैं, आपका एनर्जीज इतना ड्रेन रहता है बिकॉज आप शायद किसी के लिए ये अटैचमेंट रखते हैं जो उस पर्सन की तरफ से आपको देखने को नहीं मिला। तो ये देखते हैं
बहुत हद तक हु इज योर ट्रू लव, क्या आप उनसे मिल चुके हैं, कैसा ये पर्सन होंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ निकलता है तो हम ये भी देखेंगे कि शादी की क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलिए, क्या मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? यूनिवर्स, एंजल्स, कनेक्ट कीजिए, हेल्प मी, गाइड मी। क्या मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? मेरे कलेक्टिव व्यूअर जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो अपनी ट्रू लव, अपने डेस्टाइन पार्टनर से या जो भी है, क्या वो उनसे मिल चुके हैं? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स क्या अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? मेरे व्यूअर्स क्या अपनी ट्रू लव से मिल चुके हैं? ओके गाइस, पहले कार्ड ने हमें इशारा दे दिया है विच इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड ने, मैं आपको बताती हूँ बाद में, पहले और कार्ड्स निकालती हूँ। आपके पर्सन के जोडिएक एरीज, लियो, सेजिटेरियस होंगे जो आपके ट्रू लव होंगे गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके, वही मैं बता रही थी, आपके एनर्जीज में मुझे ये रिफ्लेक्ट हुआ था, यहाँ पे भी वो मैसेज ही आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले भी गिरा था लेकिन मैंने नहीं लिया, अभी फिर से आ गया है। आपके पर्सन के जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होंगे गाइस। हैंग्ड मैन, द फूल, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, क्या मेरे कलेक्टिव व्यूअर जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे, क्या वो अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प मी, गाइड मी, क्या वो अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, यही एनर्जीज आप लोगों के करंट एनर्जीज में था गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है गाइस, एक के बाद एक क्वींस निकल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स गाइस क्या वाइब्स दे रहे हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं क्लैरिफाई करूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां से थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या है। और आपके इस पर्सन के जोडिएक पाइसीज हो सकते हैं, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस मेजर अरकाना यहाँ पे है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सारे जोडिएक्स कवर हो गए। इनमें से आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं जोडिएक। तो जो भी है गाइस, अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप लोग का क्वेश्चन ये था, जो हम लोग का टॉपिक था कि क्या आप अपने पर्सन से मिल चुके हैं, तो ये सारे कार्ड्स हमें क्या आंसर कर रहे हैं? सबसे पहले आंसर यही कर रहे हैं ये सारे कार्ड्स। लेकिन मैं पहले बता देती हूँ एक पर्सन कैसे हो सकते हैं, ठीक है? थोड़ा मैं उनके बारे में पहले बताती हूँ। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी होंगे, इनका एज आपसे कम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप अभी मिले हैं नहीं मिले हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े इमेच्योर होंगे। शायद आपके कनेक्शन को ये पर्सन इतना वर्थ ना दे पहले, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप लोगों के साथ बैक स्टेप धोखा हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपको मिले। एंड बहुत हद तक, अभी मैं उस सवाल का आंसर देती हूँ, बहुत लोगों के लिए आप उनसे मिल चुके हैं, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स ने ही हमें वो क्लैरिफाई कर दिया है। अभी मुझे 14 दिखा गाइस जब मैं आपको दिखा रही थी ये कार्ड्स। तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन के साथ शायद अभी आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। एंड ये वो पर्सन है जिनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ही कम एज में, जब आप लोग कॉलेज में थे, या जो भी आप लोगों का एज अभी इस वक्त करेंटली है, आप उससे बहुत कम उम्र में ही शायद आप इस पर्सन से मिल चुके हैं ऑलरेडी। एंड बहुत हद तक आप लोग अभी सेपरेट है, आपके साथ बैक स्टेप हुआ, धोखा हुआ है, और इस पर्सन की तरफ से ही आपके साथ बैक स्टेप धोखा हुआ है, जो 7 ऑफ सोर्ड्स ने हमें बता दिया है। एंड यहाँ पे देखिए ऊपर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये सारे तो रिलेट हो ही रहे। बहुत हद तक मुझे ये भी एक वाइब्स मिल रहा है कि ये कनेक्शन बहुत लोगों के लिए शायद कोई डेस्टाइन कनेक्शन होगा।
क्यों मैं डेस्टाइन कनेक्शन बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी डिवाइन का आंसर मुझे मिल गया है जो है 9 ऑफ कप्स। तो ये एक वो कनेक्शन है जिसका जो आपके लिए अभी विश फुलफिलमेंट है, एक विश कम ट्रू है ये कनेक्शन आपके लिए। एंड इवन फ्रॉम योर पार्टनर, आपके ये जो भी पार्टनर है अभी आपसे सेपरेशन में है, कुछ लोगों के लिए शायद लॉन्ग डिस्टेंस में है, या पहले आप लोग ऑनलाइन कहीं पे मिले थे, मैसेज कॉल के थ्रू आप लोगों का कांटेक्ट पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इस पर्सन ने शायद एक अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, इसके लिए पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए थे। एंड बहुत हद तक मुझे लगा है इस पर्सन ने अभी आपके साथ फिलहाल बैकस्टेप किया है, धोखा किया है आपसे, अभी ये पर्सन सेपरेशन में है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है गाइस तो डेफिनेटली वो होंगे, एंड बाकी मैं आगे आपको और बताऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है इस पर्सन से जो भी हार्ट ब्रेक्स आपको मिले हैं वहां से आपका एनर्जीज में भी बहुत बड़े शिफ्ट आए हैं, जो मैंने आपके करंट एनर्जीज में ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो वो ये है गाइस, वेट गाइस मैं बीच में एक बात आपको बता देती हूँ, क्या आपको मेरे वॉइस क्लियरली आ रही है? कल मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि उनको मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ वीडियो शूट, लेकिन कुछ नेटवर्क का इश्यू भी हो सकता है, या आप लोगों का शायद कुछ साउंड का इश्यू हो सकता है। आप लोग थोड़ा देखिए अच्छे से, बिकॉज मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बिकॉज इवन मेरा वॉइस यहाँ पे बहुत मीन्स लाउड आ रहा है, जो मीन्स दूर तक जा रहा है, लेकिन अभी आप लोगों को क्यों सुनाई नहीं दे रहा ये मुझे नहीं पता। सो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड जो भी है अभी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरह से स्टक रखा है, जो आपके एनर्जीज में भी मैंने देखा था कि आप लोग अभी फिलहाल बहुत ज्यादा स्टक है। शायद ये किसी पर्सन के लिए ही था, वो मैंने आपको पहले तभी बताया था। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप अभी इस हैंगमैन की एनर्जी में हैं, जहां पे इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, कुछ आपको कमिटमेंट तो दूर की बात है, आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक ही उन्होंने नहीं किया। सिर्फ अट्रैक्शन में बता पाऊंगी कि वो शायद अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, या उनके लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनको उन्होंने एंटरटेन किया है। आपको एंटरटेन मीन्स आपको जस्ट एक ऑप्शन की तरह रखा। मैं फ्रेंकली बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। एंड उसके बाद से ही मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स है, आप लोग शायद अपने ऊपर काम करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को शायद इस वजह से भी रिजेक्शन मिला है। मैं रिजेक्शन ही बताऊंगी बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा एंडिंग यहाँ पे हुआ है। तो ये रिजेक्शन, ये एंडिंग आप लोग सही से नहीं ले पा रहे हैं, और आप लोग यही एक ट्रिगर है आपके लाइफ में जिसके वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज करने में लगे हुए हैं। एंड जो भी है ये ट्रिगर भले ही खराब ट्रिगर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मीन्स फ्रूटफुल होगा, बिकॉज आप लोग अपने कैरियर में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, आप सेल्फ लव करने में फोकस्ड है, जो मैंने आपको तभी बताया है। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एंड जो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी से। ये एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है गाइस जहां पे आप चीजों को हमेशा इमोशनली ही सोचते जाते हैं, और वहां पे जाके हमेशा आपको ये 7 ऑफ सोर्स देखने को मिलता है जो है धोखा। तो अभी आपका एनर्जी ये है लाइक एक किंग ऑफ सोर्स की पर्सनैलिटी में आप लोग चले गए हैं, जहां पे आपको एक बैलेंस्ड आप बनने की कोशिश कर रहे, अपने आप को आप हील भी कर रहे ताकि आप इस ट्रॉमा से बाहर जा पाओ। मैं तो ट्रॉमा ही बोलूंगी बिकॉज आप लोगों के एनर्जीज में भी एक टावर मोमेंट मैंने देखा था, तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है आपके लिए जो आपको इस पर्सन की तरफ से आपको मिला है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं वो पर्सन भी अभी, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये आया है 4 ऑफ सोर्स, तो मुझे लग रहा है ये आपके मीन्स मुझे उस पर्सन की तरफ से एनर्जी लग रहा है कि वो पर्सन भी अभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शायद सोच रहे हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज ये एनर्जीज मुझे अभी फील हुआ है। और ये पर्सन इसलिए भी सोच रहे बिकॉज इनको भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि इनको भी रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है। ये रिग्रेट इस वजह से भी होगा बिकॉज यहाँ पे देखिए डेस्टिनी निकल के आया, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो शायद इस पर्सन को भी इस कनेक्शन का वर्थ धीरे धीरे पता लग रहा है, या इनको कहीं पे ऐसा हार्ट ब्रेक मिला है, या कुछ ऐसा सिचुएशन अभी इनके लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से ये लाइक ये समझ पा रहे हैं कि बहुत हद तक शायद कर्मा ने यहाँ पे वर्क किया है एंड उनको अपना कर्मा यहाँ पे मिला है। देखिए डेथ, मैंने बताया था ना कि इस पर्सन के लाइफ में अभी कुछ ना कुछ एंडिंग चल रहा है, और ये पर्सन शायद अभी बहुत सारे एंडिंग्स में अभी फंसा हुआ है। बहुत सारे कार्मिक इंसान इनके लाइफ में हो सकते हैं जो इनको अभी बैकस्टेप कर रहे हैं, जो बैकस्टेप उन्होंने आपके साथ किया था। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ही कार्ड्स में सब कुछ रिवील हो रहा है। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे शायद बहुत कुछ छुपाया है। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं जो आपसे हिडन है, आपको नहीं बताया गया है। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में सबसे पहले अट्रैक्शन इसलिए मैं बता पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत हद तक शायद ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। लाइक एक वो एनर्जी मुझे फील हो रहा है जो एक फिजिकल लाइक एक क्रेविंग की तरह मैं लग रहा है, बहुत ज्यादा लाइक एक डेविलिश एनर्जी उनके अंदर पहले था जिसकी तरफ वो बहुत ज्यादा डीपली आपके इमोशंस के शायद उन्होंने खेला भी होगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एंड यहाँ पे देखिए सन आया है, ओके नीचे है जजमेंट, ओके तो यही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस कनेक्शन में ये पर्सन अभी बहुत हद तक सोच है, ये इस वजह से भी सोच है बिकॉज जो एंडिंग्स अभी उन्होंने फेस किया है वहां उस एंडिंग ने उनको आइसोलेट करके रख दिया। वो बहुत कुछ एंडिंग्स अभी उन्होंने फेस किया है जिसकी वजह से वो अभी अकेला पड़ गए। जो अकेलापन आप लोगों ने फील किया था उस पर्सन की एनर्जीज के बाद, उस पर्सन के जो भी एनर्जीज था उसके बाद आपने फेस किया था ये सब कुछ, तो ये अभी उस पर्सन को फील हो रहा है जो डिवाइन खुद करवा रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज देखिए डिवाइन खुद यहाँ पे निकल के आके आप लोगों का कर्मा का यहाँ पे हिसाब हो रहा है। तो जो कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है उसका हिसाब तो उनको देना ही पड़ेगा बिकॉज वो तो यूनिवर्स कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है तो ये भी एक डिवाइन इंटरवेंशन कार्ड ही है। तो जो हो रहा है अभी आपकी लाइफ में और आपके उस पर्सन की लाइफ में ये सब डिवाइन का प्लानिंग है गाइस। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का कार्ड, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड, शायद आपको 10-10 एंजल नंबर दिखता भी है जो आपको ये भी बता रहे बहुत हद तक आपको ये भी एनर्जीज दे रहे हैं कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और ये कंफर्ट जोन से आप तभी बाहर निकल पाओगे जब आप खुद को हील करोगे। आप करंट एनर्जीज से रिलेट कर पा रहे हो, मैं आपको करंट एनर्जीज में ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको कहीं ना कहीं से आपको निकलना है, वॉक अवे करना है। वॉक अवे का कार्ड आया था ना आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वॉक अवे करना है उस सिचुएशन से, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। तो आपको यही बोला गया है यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका अभी जो कंफर्ट जोन है, जो बाउंड्रीज आपने बना लिया, आपको उससे बाहर निकलना है बिकॉज बहुत कुछ मैनिफेस्ट आप अभी तक जो कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने के टाइम आ गया है बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है जो आपका विश फुलफिलमेंट है। अगर ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स ने मुझे बता दिया है जो कांटेक्ट अभी फिलहाल बंद है उसमें एक न्यू चेंज आ सकता है आने वाले टाइम में। वो हम आगे देखेंगे कि क्या इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या सच में ये कनेक्शन एक शादी तक पहुंचेगा, तो ये सब हम देखेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लो। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे कि सन है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ होगा एंड आपकी तरफ एक्शन लिए जाएंगे पॉजिटिवली। एंड देखिए यहाँ पे जजमेंट है तो जजमेंट तो ऊपर वाला करेंगे, जो जैसा करेगा उसको वो तो भरना ही पड़ेगा। भले ही वो आप जितने रिचुअल्स कर लो, जितने जो कर लो, आप अपने कर्मास से नहीं भाग सकते। इसलिए आपको कर्मास को भी क्लिंज रखना बहुत ही जरूरी है, अपने सही कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। तो वही है यहाँ पे। एंड दूसरा ये है किंग ऑफ सोर्स। तो बहुत हद तक मुझे अभी ऐसे भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कोल बिहेव भी कर रहे हैं। अगर आप लोग कहीं पे कनेक्टेड है तो ये पर्सन कोई भी आपको सीधे मुंह शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे, बहुत आपको इन एंड आउट की फेज में भी अभी इस पर्सन ने डाला है बिकॉज शायद इनके अंदर अभी धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रहा है। अभी तक ये कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं थे। जो उनका करंट सिचुएशन था ये पास का भी सिचुएशन उनका हो सकता है, तो वहां पे ये धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे लर्न कर रहे कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में। एंड बहुत हद तक शायद ये आप लोगों का भी एनर्जी हो सकता है कि आपने उनको लाइक रेड फ्लैग दिखा दिया है कि अगर आपकी तरफ आना है, अगर आपकी तरफ एक्शन लेना है तो उनको सही तरीके से चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आना होगा। ऐसे अगर वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। शायद ऐसे भी आपने कुछ बाउंड्रीज लगा लिया एंड विच इज वेरी गुड फॉर यू, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज आप लोग अभी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, जो मैंने आपको आपके एनर्जीज में ही बताया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये पर्सन मीन्स कैसे हो सकते हैं, लुक्स वाइज हो गया या मीन्स, और मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी। एंजल एंड सिस्टर्स से देखते हैं कि क्या है गाइज वेट, प्रेयर्स का टाइम हो गया है तो हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा, ठीक है। अभी हम और देखते हैं कि क्या ये कुछ लोगों के लिए शायद कोई नया पर्सन ही निकल के आ जाए बिकॉज ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप ऑलरेडी, बिकॉज अभी बहुत सारे वीडियो बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे व्यूअर्स है जिनका, बिकॉज जैसे कि मैं आज कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से आप लोगों को क्लैरिटी देना है। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तब भी गाइज प्लीज देखिएगा विदाउट स्किपिंग, बिकॉज अगर आप लोग स्किप करोगे तो बहुत कुछ पॉइंट आपका रह जाएगा जो आपको समझ नहीं आएगा। क्या मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं? ये कोई नए पर्सन होंगे। 10 ऑफ कप्स, ओके। अभी यहाँ पे और एक सिचुएशन बन रहा है गाइज, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है
वो आपको इसलिए भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको इसलिए भी धोखा दे रहे हैं वो, बिकॉज कुछ हद तक शायद वो ऑलरेडी मैरिड है, उनका फैमिली हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। अभी ये सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं है, आपको उस पॉइंट को नहीं लेना है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उनके लाइफ में ही कुछ एंडिंग्स हुआ है, शायद आपके साथ उनका एंडिंग ना हो, आपका ये कंप्लीट न्यू पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मुझे अभी ये एनर्जी मिला है। कुछ लोगों के लिए शायद ये नए पर्सन वर्ल्ड, ओके, ये पर्सन जो भी होंगे गाइज लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, ये मुझे लग रहा है। लेकिन बहुत हद तक अभी भी मुझे वही एनर्जी मिल रहा है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आप एंडिंग में हो, सेपरेशन में हो। एंड बहुत हद तक मुझे अभी भी यही मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन को जानते हैं, जो अभी ट्रांसफॉर्म होके एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे न्यू पर्सन तो यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स नहीं गाइस, इस पर्सन को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जो अभी एक आपसे बहुत ही ज्यादा दूर है, आपको शायद स्टॉक भी कर रहे हैं। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इनका आपके साथ सेपरेशन होने का वजह यही है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, हेरोफेंट, ओके। और बहुत लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि इस पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है। ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, अभी करंटली कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, डेथ है, तो बहुत कुछ चेंजेस इनके लाइफ में हुआ है। इस वजह से भी ये अभी आपसे सेपरेटेड है, दूर है, बिकॉज डिवाइन ने खुद उनको आपसे दूर करवाया है ड्यू टू सम लाइफ पर्पस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती इंसान होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान होगा। एंड स्ट्रेंथ, देखिए मैं वही बता रही थी, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ की, हिम्मत की कमी होगा। ये पर्सन मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, या ये कोई हीलर हो सकते हैं जो एक लोगों के लाइफ में ये पर्सन एक हीलिंग वाइब्स लेके आते हैं, लोगों को डायरेक्शन दिखाते हैं। कोई लाइफ कोच हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं जो लोगों को हीलिंग करवाते हैं। ऐसे भी इनका कोई काम हो सकता है। एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाना था, इस वजह से आप दोनों को सेपरेट किया गया है। ये एक बहुत डीप मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए 10 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे होगा। मैं लास्ट में देखूंगी कि क्या आपकी शादी होगी इस पर्सन से। अभी फिर से एंजल एंसेस्टर्स से पूछते हैं कि इस पर्सन कैसे होंगे, आपके ट्रू लव कैसे होंगे। इनका नेचर भी निकल सकता है, यहाँ पे लुक्स वाइज भी कुछ निकल सकता है, तो देखते हैं क्या निकलता है। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ये पर्सन शायद एक एनिमल लवर भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एनिमल से ये कनेक्टेड भी फील करेंगे। एंड इनके अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं हम लोग का, डेफिनेटली सभी के साथ ये होता है। एंड सभी का एक इंस्टिंक्ट होता है जो हमें कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, तो इनका वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत वाइज है ये पर्सन। अगर फिलहाल पास में अगर ये ऐसे नहीं थे, तो अभी ये बहुत ही ज्यादा इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। एनिमल रेस्क्यू, इन सब के साथ भी ये जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है। एंड एक बहुत एनिमल्स इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। एंड ये भी एनिमल्स को बहुत ज्यादा खाना वगैरह ये सब कुछ देना भी इनको पसंद है, या शायद ये रेगुलरली देते हैं ऐसे बर्ड्स वगैरह को खाना। उनके घर पे अगर मीन्स जहां पे भी रहते हैं, जो भी उनका सिचुएशन है वहां पे शायद वो ऐसा कुछ काम करते हैं। अगर ऐसे किसी इंसान से आप कनेक्टेड है तो आप शायद रिलेट कर पाओ। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस, मैं क्या बता रही थी, इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। ये बहुत ही ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही एबंडेंट पर्सन होंगे। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका कुछ काम हो सकता है। ट्रेडर का मुझे वाइब्स आ रहा है, जो शायद जगह जगह पे ये ट्रैवल भी करते हैं, बहुत सारे लोग भी इनको जानते हैं। ऐसे ये पर्सन हो सकता है। अभी इनका करंट का काम ऐसा कुछ हो सकता है। जो भी है, इनसे आपको एक एबंडेंस का एनर्जी ही मिलेगा। इस पर्सन से मिलके आपको एक विश फुलफिलमेंट जैसा लगेगा। कुछ लोगों के लिए शायद आप ट्रैवलिंग के दौरान आप मिलो इस पर्सन से। अगर आप नहीं मिले हैं अभी तक, वैसे मुझे लगा तो नहीं है कि आप लोग नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे कि जनरल रीडिंग है। अगर आप लोग नहीं मिले तो शायद आने वाले 8-10 डेज में आप मिल सकते हो इस पर्सन से। अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने सोचा नहीं है। ड्रीम एंड जर्नी, मैंने बताया था ना, बहुत ही ड्रीमी पर्सन भी होंगे। इनके बहुत सारे सपने होंगे। एंड इवन आप लोगों का भी कोई ड्रीम पार्टनर है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ड्रीम्स रखते हैं। एंड यहाँ पे भी जर्नी का मैसेज है, ड्रीम एंड जर्नी। तो कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग का काम तो इस पर्सन का होगा, या कोई सी रिलेटेड ट्रैवलिंग इनका हो सकता है। शिप वगैरह में कुछ ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ उनका बिजनेस हो सकता है। एंड नेवी में, इन सब में ये पर्सन हो सकते हैं।
इमोशनल तो होंगे ये पर्सन, लेकिन इमोशंस आपको इतनी आसानी से दिखाएंगे तो नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये एक बहुत लाइक स्ट्रिक्ट बिहेव आपके सामने दिखाएंगे, ईगो आपके सामने दिखाएंगे, एक स्टबर्न आपके सामने दिखाएंगे। अगर ये पास के पर्सन है तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे ना। अगर ये कोई नया पर्सन है तब भी आपको इनसे यही एनर्जी पहले दफा आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। देखिए मैंने वही बताया था, इस पर्सन के अंदर कुछ गिफ्ट है जो यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि ये उसको रिवील करे, एंड उसको रिवील करने के लिए इनके अंदर इनको चेंज लाने की जरूरत है जो ये कर रहे हैं। इसके लिए ही इनको आपसे सेपरेट भी करवाया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और अभी भी ये पर्सन बहुत हद तक हीलिंग में है। ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो गिफ्ट दिया गया है यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स की तरफ से, ये उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे भी एनिमल का स्पिरिट मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। ऑरेकल, वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए ये कोई ऐसे हीलर भी हो सकते हैं जो ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, रिचुअल्स वगैरह करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एंड बहुत ज्यादा ये रिलीजियस भी होंगे। बहुत लाइक पूजा पाठ करने वाले, जिस भी रिलीजन के हैं, डजंट मैटर, यहाँ पे रिलीजन की कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे मुझे लग रहा है। शर्लिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के एक्शन लेने वाले पर्सन है। इवन एक्शंस तो लेंगे। बहुत लोगों के लिए ये कोई योगा टीचर, ये मार्शल आर्ट ऐसा कुछ हो सकता है जो मीन्स इन सब से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं। लाइक कुछ लोगों के लिए इनको रिलीजियस प्लेसेस विजिट करना पसंद है, जहां पे ये मॉन्क ये सब रहते हैं, तो इनसे इनको गाइडेंस लेना बहुत अच्छा लगता है। ये जाते हैं ऐसे उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे भी ये वाइफ वाला वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है उस पर्सन की तरफ से। एंड अभी इनका नेचर ये हो सकता है वो ऐसे अभी ये सब कुछ काम अभी वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेडिसिन गार्जियन, देखिए बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर डॉक्टर रिलेटेड है तो। बहुत लोगों के लिए हीलिंग का वाइब्स मुझे मिल रही है। कोई ज्यादातर मुझे हीलिंग के वाइब्स ही इनसे मिल रहे हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा हील्ड होगा, एंड अभी ये अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर काम भी कर रहे हैं कि ये अपने इमोशन से कनेक्ट कर पाए, बिकॉज अभी ये बिल्कुल इमोशनल नहीं है। अभी मुझे 88 नंबर दिखा गाइस, तो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक अबंडेंस लेके आने वाला है। एंड अबंडेंस का मैसेज हमें पहले भी मिला था, जो यहाँ पे भी एक क्रिएट अबंडेंस। तो ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है। एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। देखिएगा ये आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत अच्छे से, आपको पता है इस पर्सन के बारे में जिनके बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। आप सेफ हैंड में है, आप प्रोटेक्टेड है। आपके तरफ जो भी अभी तक इवल आई था, या जो भी आपके तरफ अभी तक इश्यूज था, या अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या मैं इस पर्सन के साथ मीन्स उस पर्सन की तरफ मैं एक्शन ले सकता हूं, अगर आपकी तरफ से कुछ एक्शन लेना है, जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन ही आपके लिए एक्शन ले, अगर आपकी तरफ से कुछ एक्शन लेना है तो आपके लिए मैसेज आया है कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप अपने एनर्जीज को भी जहां पे इन्वेस्ट करेंगे ये प्रोटेक्टेड होगा आपके लिए। आपके एनर्जीज में मीन्स कुछ इश्यूज नहीं होगा आपका, मीन्स यहाँ पे आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। मेडिसिन मदर का कार्ड है, ऑनर योर इनर नोइंग। ये आपके लिए भी मैसेज है गाइज मेडिसिन मदर की तरफ से कि आपका इनर सेल्फ, आपका इनर वॉइस आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इमोशंस, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर वॉइस, एंड उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, एंड अपने आप को पहले हील करना होगा। तो आपके लिए मैसेज है गाइस कि आप अपने आप को पहले कनेक्ट करो अपने आप के साथ। आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ तो आप किसी ना किसी से ये रिलेट कर पा रहे, तो देखिए कि उनके साथ क्या सच में ऐसे एनर्जीज आपको मिलता है। अगर आपको कोई आंसर्स नहीं मिल रहा तो आप यूनिवर्स से पूछिए, ऊपर वाले से पूछिए कि आप मुझे ये पर्टिकुलर साइंस दो कि सच में ये पर्सन मेरे लिए है। तो अगर आप ऐसे साइंस मांगोगे तो आपको डेफिनेटली साइंस दिए जाएंगे, बिकॉज आपके अंदर भी बहुत सारे हिडन क्वालिटीज है जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के इंसान हैं, आप बहुत ही ज्यादा लेट गो करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगी कि आप बहुत हद तक आपके अंदर ही सारे आंसर्स है, तो आप उस आंसर्स को ढूंढिए। आप जब तक आंसर को नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा गाइस। ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। लव ऑरिकल से देखते हैं कौन है मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव। मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है, व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है, मेरे व्यूअर्स का ट्रू लव कौन है। तो डिवाइन फेमिनिन, देखिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप शायद, वही मैं आपको बता रही थी कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी से, लाइक आप अपने
अंदर के जो इमोशंस है आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने इमोशंस से कनेक्ट कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। अगर आप कोई फीमेल है, कुछ हद तक मुझे ऐसे एनर्जीज लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 11 नंबर किसी के लिए बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, तो ऐसे भी एनर्जीज मुझे लग रहा है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन सोल हो सकते हैं गाइस। लाइफ पर्पस देखिए, मैंने बताया था ना, इस पर्सन का कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है जिसके लिए इस पर्सन ने आपसे सेपरेट हुआ है। आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं। देखिए 19 नंबर का कार्ड आया, लाइफ पर्पस। तो ये पर्सन अभी आपसे इस वजह से भी सेपरेट है बिकॉज इनको अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना था। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप अपने इनर वॉइस की बात सुनिए। कमिटमेंट देखिए, आपको कमिटमेंट भी मिलेगा गाइस इस पर्सन से। शायद बहुत हद तक आप लोग की शादी होने की भी पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज जैसे कि यहाँ पे डिवाइन सोल्स निकल रहे, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ही आप लोग के लिए डेस्टिनी निकल के आया था। क्रिएटिविटी देखिए, मैं वही बता रही थी, इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम होगा जो ये करते हैं, जैसे दूसरों की हीलिंग करना हो गया, या अपने आप के अंदर ही इनका कुछ काम होगा, ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है जिनको वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करे। 7 नंबर आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके पर्सन का, या आपका कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 7। कनेक्शन देखिए, ये कुछ ना कुछ एक बहुत डीप कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं। एंड इस कनेक्शन का वर्थ उस पार्टनर को भी पता लग रहा है, एंड वो इस कनेक्शन का वर्थ देना भी चाहते हैं, जो मैं आपको बता रही थी उस टाइम से। मैनिफेस्टेशन देखिए 22 नंबर का कार्ड आया है, तो वही मैं बता रही थी। कुछ लोगों के लिए शायद 22 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, तो वही मैं आपको बता रही थी। बहुत हद तक आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए लग रहेगा। जाने अनजाने इनको पता है मैनिफेस्टेशन क्या है क्या नहीं है, फिर भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सबके लिए आपकी पर्सन हीलर ही हो, इनको सब कुछ पता हो, जरूरी नहीं है। कोई नॉर्मल ये इंसान भी हो सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्शंस निकल रहे, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पावर्स होंगे जो ये धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, ये जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए आउटकम निकला है गाइस। अभी देखते हैं क्या आपकी शादी होगी इस पार्टनर के साथ, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी होगी उनके ट्रू लव के साथ, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी होगी उनके ट्रू लव के साथ, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी होगी। ओके ओके, यहाँ पे देखिए मून का एनर्जी आया है गाइस। हिडन तो है बहुत कुछ, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है कुछ लोगों के लिए। शायद आपके पर्सन मैरिड है जो आपको पता नहीं है, एंड कुछ लोगों के लिए आपके एनर्जीज हो सकते हैं। अगर आप कोई मेल है किसी फीमेल के लिए देख रहे तो डेफिनेटली आप लोग के एनर्जीज हो सकते हैं कि आप लोग का कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट है जो आप अपने पर्सन के सामने रिवील नहीं कर रहे, तो वो एक आप लोगों के सेपरेशन की वजह है। दूसरा है किंग ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन कितना इमोशनली सोचते हैं आपके बारे में। माय गॉड, इनके अंदर जैसे इमोशंस का लाइक तूफान जैसा है, जो स्टॉर्म वार्निंग आप लोग के लिए आया था वैसा एक तूफान है इनके अंदर, समुंदर है इनके अंदर इमोशंस का, लव का, केयर का। लेकिन क्या है, दिखाना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिखाना नहीं है। किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में है जो ये दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज है जो आप लोगों से हिडन है अभी तक। हैंगमैन देखिए, ये पर्सन भी स्टक है, अभी कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये पर्सन चाहेंगे तो इस कनेक्शन में चेंज आएगा, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक बहुत कमिटेड पर्सन भी है। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया तो डेफिनेटली ये उनको मानेंगे, एंड ये उनकी तरफ एक्शन। देखिए एम्प्रेस निकल के, ओ गॉड, एम्प्रेस निकल के आएगा। इसमें क्या बताऊं, ये सोल लेवल तक आपके साथ फील करते हैं, ये आपके डेस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम है गाइस। एंड पास्ट लाइफ से भी आपका कनेक्शन है, जिस वजह से आप दोनों को इस कनेक्शन का डेप्थ पता करवाने के लिए ही यूनिवर्स डिवाइन ने आप दोनों के बीच में सेपरेशन करवाया है, जो मुझे एम्प्रेस ने क्लियर कर दिया है। आप भी कोई कम नहीं हो गाइस, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप भी एम्प्रेस से कम नहीं हो। आप लोग बहुत ही ज्यादा भी स्टेबल हो, आपके लाइफ में भी सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन की कमी मैं देख पा रही थी, जो आपकी एनर्जीज में भी मैंने बोला था, एंड सेम वो एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जीज में भी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, एंड हाई चांसेस है आप लोगों की शादी के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन देखिए, तो ये पर्सन भी अभी बहुत हद तक यही एनर्जी दिखा रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं। 2 बार किंग ऑफ सोर्ड्स आया, तो दोनों तरफ से लाइक एक पावर कपल है। आप दोनों एक दूसरे को बस कुछ नहीं दिखाना है, आप दोनों ही बस अपने अपने लाइफ में लगे पड़े हुए हो, तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जो भी है, ये सारे डिवाइन का खेल है गाइस, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैंने डिवाइन की बात कही, कितने सारे कार्ड्स यहाँ पे फ्लिप हुए, लेकिन मैं इतने सारे कार्ड्स को नहीं लूंगी, फिर से सफल करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आप लोग के लिए फिर से आया है, पहले भी आप लोग के लिए जजमेंट आया था। ओके ओके, 2 कार्ड्स फ्लिप हुए। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बताया था ना
कि इनको भी अभी हार्ट ब्रेक्स मिल रहे, ये भी अभी धोखे का सामना कर रहे हैं, जो धोखा उन्होंने आपको दिया। एंड देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो गया, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस, कुछ लोगों के लिए कैरियर डिफरेंस हो गया, कुछ लोगों के लिए मदर फादर इश्यूज है कि मदर नहीं मानते हैं ड्यू टू सम कास्ट रिलीजन इश्यूज, या जो भी है इश्यूज, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू तो है। इस वजह से भी ये थोड़े सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है कि अभी कैरियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कैरियर से भी ज्यादा मुझे ये कुछ ऐसे लग रहा है, जैसे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद अभी कहीं पे मैरिड है, जिसके लिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, अभी वो स्टक है। तो जो भी है गाइस, फ्यूचर में इस कनेक्शन में चेंज तो आएगा। एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स ने मुझे बता ही दिया है, फिर भी मैं और देखती हूँ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा यूनिवर्स? क्या इस कनेक्शन में शादी होगी? ओके, इतने सारे कार्ड जंप आउट हो रहे हैं गाइस, एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो वॉन्स गाइज, न्यू बिगिनिंग तो होगा इस कनेक्शन में, फ्रेश स्टार्ट तो होगा। एंड देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्टेड तो है, भले ही अभी आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ स्टेप तो लेंगे, लाइक मैसेज कॉल ही हो गया, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्स भी आया था। तो आने वाले 1 वीक या 8 डेज में आपको कुछ ना कुछ मैसेज कॉल इस पर्सन से रिसीव हो सकता है, अगर आप लोग कनेक्शन में है। और अगर आप लोग कंप्लीटली सेपरेट है तो ये शायद आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए 4 ऑफ वॉन्स आया है, जो एक शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को दिखाता है। बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम है, बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट है, एंड आप लोगों के बीच में अभी जो भी सेपरेशन है, जो भी इश्यूज है, ये सब शादी तक डेफिनेटली जाएगा, ये रिलेशन शादी तक पहुंचेगा। एंड बहुत हद तक अगर अभी फैमिली इश्यूज है या जो भी इश्यूज है, कोई भी इश्यू नहीं रहेगा गाइस। स्टार देखिए, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन के लिए भी आप विश फुलफिलमेंट हो, एंड आप दोनों का कनेक्शन में एक विश फुलफिलमेंट आएगा जो आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। नाइट ऑफ वॉन्स, पैशनेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिखाना नहीं है, इश्यू यही है कि दिखाना नहीं है। तो वो जो भी है गाइस, ये जो भी हो रहा है आप लोगों के बीच में, ये सारे डिवाइन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डिवाइन टाइमिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने ऊपर सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है गाइस। आपको इस कनेक्शन को चेंज नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपकी तरफ आएंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, देखिए आपके दिल में कुछ डर है तो उसके ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर आप काबू पाइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, अपने आप को थोड़ा हील कीजिए, अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपका ये टफ साइकिल खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल डरना नहीं है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, देखिए आपके अंदर कितनी सारे टैलेंट्स है, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो आपको दुनिया के सामने वो दिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपनी एनर्जीज को खराब नहीं करना है, आपको इसको ही स्ट्रेंथ बनाना है। देखिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मैंने बताया है ना, आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करो, अपने अंदर के इन एंड यांग का ऊर्जा को आप वो बैलेंस करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे गाइज। एट टाइम टू गिव रेदर देन टेक, मैं वही बता रही थी, अभी आपको अपनी तरफ से देना है यूनिवर्स डिवाइन को। इतने टाइम से तो आप उनसे मांग रहे थे जो आपको नहीं मिला अभी तक, तो अभी आपका यही काम है। यूनिवर्स डिवाइन आपको ये बोले कि अभी आप दो, जब आप दोगे तो रिटर्न आपको वही मिलेगा, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जब आप दोगे तभी तो आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये बोला गया है कि आप दो, अपनी तरफ से आपको जो करने के लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ आप वो करो, डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेगा गाइज। एंड लास्टली आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सी, मैंने बताया था कि आप लोग अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, यूनिवर्स डिवाइन आपको डेफिनेटली देंगे, बिकॉज डिवाइन खुद आपके साथ है। आपको ईच एंड एवरी स्टेप में आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, यू नीड टू फॉलो दैट, जो आप लोग अभी तक शायद नहीं कर रहे, कुछ लोग एंड कुछ लोग स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एंड जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप लोग प्लीज गाइस कीजिए, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए बहुत सारे हीलर्स हैं, आप अपने पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, जहां से आपको क्लैरिटी मिलेगा, जहां से आपका कंफ्यूजन दूर होगा। भले ही पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, इसके लिए बहुत लोग नहीं करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि क्यों चार्जेस देना, क्यों ये सब कुछ करना। देखिए गाइस, अगर आप खुद से कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको अपना वो रिजल्ट कैसे मिलेगा। जैसे कि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, भले ही आप जो भी करो कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इवन यूनिवर्स डिवाइन भी आपको वही बोले, इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको कुछ देना है यूनिवर्स को, तभी आपको यूनिवर्स देंगे, आप समझ पा रहे हैं।
तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आप वो करो जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको जहां पे कंफर्टेबल होता है आप करवाओ अपने रीडिंग। जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज है बहुत सारे लोग, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ जितना मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं रेगुलरली आप लोग के रीडिंग्स करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कुछ यहाँ पे रेगुलर व्यूवर्स भी है जिनके साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ बहुत अच्छे से। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप ये करो। एंड डेफिनेटली आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो, एंड बहुत लोगों के लिए अभी आप सेपरेशन में हैं, एंड कुछ लोगों के लिए शायद 1-2% के लिए ही मैं बोलूंगी कि बहुत जल्दी आप मिलने वाले हो, लेकिन मिलने से ज्यादातर लोगों के लिए तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं इनिशियल्स लेती हूँ कुछ, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, जो मैं अच्छे से आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बी इनिशियल आया है, बी लेटर, जेड आया है, वी आया है कुछ लोगों के लिए, जे आया है, सी आया है, यू आया है कुछ लोगों के लिए, डी भी है, के आया है। ये मैं यूं इसलिए बता रही हूँ गाइस ताकि आप रिलेट कर पाओ। आई आया है। तो ये कुछ जस्ट नॉर्मल इनिशियल्स है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट कर जाए सारे इनिशियल, सब कुछ रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करते हैं आप प्लीज उसको लीजिए गाइस, जो रेजोनेट नहीं करते लीव दैट पॉइंट फॉर अदर्स, बिकॉज ये दूसरे के लिए होगा। एंड जो भी है गाइस मैं लास्टली यही बताऊंगी, बीवेयर ऑफ फ्रॉड्स। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं तो आप इसके ऊपर फोकस मत कीजिए। अगर मुझसे आपको कांटेक्ट करना होगा, मैं कभी भी आपको कमेंट सेक्शन में कोई नंबर वगैरह नहीं दूंगी, आपको उसको डिस्क्रिप्शन से कलेक्ट करना होगा, एंड आपको मुझे हाई मैसेज ड्रॉप करना होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जो अभी लोग कर भी रहे, तो आपको वो करना है। एंड बहुत लोगों के लिए आपको तो पता ही है स्कैम्स वगैरह अभी कितने सारे चल रहे हैं, नॉट ओनली इन दिस रीडिंग्स एंड ऑल, सभी जगह पे स्कैम्स होते रहते हैं। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा मीन्स अपनी एनर्जीज को भी क्लेंस रखना है, आपको कनेक्ट करना है अपने इंट्यूशन से कि क्या सही है क्या गलत है। डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं जो खुद को बहुत बड़े बड़े हीलर बता रहे हैं, जो दूसरों को गाइडेंस देते हैं कि हम लोग सही तरीके से हीलिंग यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये जो भी मीन्स नए हीलर्स आए हैं, जो लोग नए उभर के आए हैं, तो उनसे थोड़ा बचिए, बिकॉज कुछ ऐसे गाइडेंस भी आपको मिल सकता है जो आपको किसी रॉन्ग डायरेक्शन आप लोग पकड़ ले, तो ये आपको नहीं करना है। वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा समझदार है, आप लोग को पता तो है गाइस। तो ये बोलते हुए मैं रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। एंड प्लीज आपको कमेंट करना है, अगर ये कलेक्टिव है जो भी है प्लीज आपको कमेंट करना है गाइस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।